चलिए, तो अभी तक हम लोग ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में पहुंच गए थे। महाजनपद काल में जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि ब्राह्मण धर्म का विरोध शुरू हो गया। किस काल में? महाजनपद काल में हुआ था। और ब्राह्मण धर्म के विरोध में दो नए धर्मों का विकास हुआ, जैन और बौद्ध। उसके अलावा एक और व्यक्ति आया जिसका नाम चार्वाक था। ठीक है, तो हमको पृष्ठभूमि लिखना है, जो कल तक हमने पढ़ लिया वही यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, लिखो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में, ये सबको पता है ना कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में उत्तर वैदिक काल में क्या लिखा? ब्राह्मण धर्म में क्या लिखा? ब्राह्मण धर्म में, हाँ क्या लिखा? उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में आई रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, कर्मकांडी, कर्मकांडी, परंपरावादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी, प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए, प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए प्रवृत्ति को क्या लिखा? तोड़ने के लिए नास्तिक, नास्तिक, निरीश्वरवादी, नास्तिक क्या लिखा? निरीश्वरवादी, दर्शन के रूप में, दर्शन के रूप में नास्तिक क्या लिखा? निरीश्वरवादी, दर्शन के रूप में जैन, बौद्ध व चार्वाक, जैन, बौद्ध व चार्वाक का विकास हुआ। जैन, बौद्ध और चार्वाक का विकास हुआ, जिनका अंतिम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, जिनका क्या लिखा? अंतिम उद्देश्य आम जनता को, आम जनता को दुखों से मुक्त करके, दुखों से मुक्त करके उनका कल्याण करना था, उनका कल्याण करना था, उनका क्या करना था? कल्याण करना था। इसलिए उन्होंने मोक्ष के स्थान पर कैवल्य व निर्वाण, कैवल्य, जैन का उद्देश्य क्या था? कैवल्य व निर्वाण को, निर्वाण क्या लिखा? कैवल्य व निर्वाण जैसे नए लक्ष्यों को निर्धारित किया। जैसे नए लक्ष्यों को क्या किया? निर्धारित किया। हो गया। चलो आगे बढ़े। अब हमारे पास चार्वाक, जैन और बौद्ध तीनों का उदय का कारण क्या है? अरे कौन सा काल है भाई? उत्तर वैदिक काल है ना। इस उत्तर वैदिक काल में कौन आया?
ब्राह्मण धर्म आया, आया था ब्राह्मण धर्म। आ गया ब्राह्मण धर्म। और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में आई रूढ़िवादी प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए कौन सा काल आया? महाजनपद काल। महाजनपद काल में ब्राह्मण धर्म के विरोध में कौन आया? हाँ जी, महाजनपद काल में दो नए धर्म पैदा हो गए, जैन और बौद्ध। ठीक है, जैन बौद्ध के अलावा एक और व्यक्ति आया, चारवाक। ठीक, ये बात हमने लिखा। अब ब्राह्मण धर्म में जो भी चीज़ें थी वो रूढ़िवादी, परंपरावादी और कैसी थी? कर्मकांडी थी, है ना। और ब्राह्मण धर्म में रूढ़िवादी, परंपरावादी, कर्मकांडी प्रवृत्ति के अलावा हमने देखा कि ये वेदों पर विश्वास करते थे। कैसे थे? आस्तिक। और क्या थे? ईश्वरवादी, है ना। आस्तिक और ईश्वरवादी थे। हो गया। महाजनपद काल में जैन, बौद्ध और कौन आए? चारवाक। इनके जस्ट उल्टे आए। हाँ जी, है ना। आस्तिक के उल्टे नास्तिक और ईश्वरवादी के उल्टे निरीश्वरवादी। यही बातें आपने लिख दी है। किसके रूप में? पृष्ठभूमि के रूप में लिखिए। तो जब जब हम इनका परिचय लिखना चालू करेंगे तो इसी प्रकार की बातचीत करेंगे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में आस्तिक और क्या? ईश्वरवादी। महाजनपद काल जैन, बौद्ध, चारवाक, नास्तिक और निरीश्वरवादी है। अब सोचिए, ये आस्तिक और ईश्वरवादी हैं, इनका लक्ष्य अंतिम क्या था? अरे क्या था भाई? मोक्ष। तो विरोध सबसे ज़्यादा किसका होगा? मोक्ष का विरोध किया गया। मोक्ष के विरोध में सबने अपना अपना तर्क दिया ना। एक का था कैवल्य, हाँ, दूसरे का निर्वाण, है ना, और तीसरे का देहात्मवाद। ऐसा हम लोगों ने लिखा, देहात्मवाद। कैवल्य, निर्वाण और क्या? देहात्मवाद। चलो अब आ गए हम उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। सही है। अब हमारे को एक एक को पढ़ना है और पृष्ठभूमि के रूप में सभी में कॉमन यही बात लिखेंगे। परिचय सबका लिखेंगे तो उनके बारे में बोलेंगे कि ये नास्तिक और क्या है? निरीश्वरवादी है। चलो अब बीचों बीच में हेडिंग डाल लो, चारवाक। एक एक को उठा ले, है ना। डाल दिया? क्या लिखा? चारवाक। हाँ, चलो अब चारवाक के बारे में जब हम कोई भी बात लिखेंगे, है ना, तो चारवाक का एक दर्शन का नाम क्या है? देहात्मवाद है। तो उसके जो जो दर्शन या चिंतन है, पहले उनके नाम लिख दे रहे हैं। उनके दर्शन या चिंतन का नाम है चारवाक का भौतिकवाद। ठीक है, क्या है? भौतिकवाद स्लैश अगला नाम क्या लिखा है? देहात्मवाद। सबके नाम एक लाइन में लिख दो, नीचे लिख दिया देहात्मवाद। पहला क्या लिखा? भौतिकवाद, दूसरा देहात्मवाद। देहात्मवाद के बाद में लिखो स्वभाववाद। स्वभाववाद लिख दिया। स्वभाववाद के बाद इंद्रिय सुखवाद। इंद्रिय सुखवाद आ गया। हो गया क्या? लोकायत दर्शन। कौन सा दर्शन? लोकायत दर्शन। हो गया। चलो ये इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। किसके बारे में? चारवाक के बारे में। भौतिकवाद उसी को क्या बोलेंगे? देहात्मवाद, स्वभाववाद, इंद्रिय सुखवाद और लोकायत दर्शन। ठीक। चलो
अब जो चारवाक है, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न जो 3 नंबर में होगा वो लोकायत दर्शन होगा। उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको लिखा दूंगा आगे, है ना। अब चलते हैं चारवाक के पहले नंबर पर। चारवाक के बारे में जानकारी जुटाएं। चारवाक के इतने सारे कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आए, लिखने का तरीका हमारा अलग अलग रहेगा, है ना। अब जब भी हम इसको पढ़ते हैं, क्या नाम, दर्शन को, है ना, तो दर्शन का क्या मतलब होता है वो हमारे को पता होना चाहिए ना। तो दर्शन के बारे में अभी लिखना नहीं, आप सिर्फ समझना है। पहले दर्शन को समझ लें, क्या है दर्शन। ठीक, दर्शन के पहले हम लोगों ने थोड़ी जानकारी अभी अभी ब्राह्मण धर्म के बारे में सुनी थी। किसके बारे में, धर्म के बारे में सुना। धर्म और दर्शन में क्या बेसिक अंतर है वो हमको पता रहे। ठीक, धर्म में जो भी बातें कही जाती है, जैसे आप जिस भी धर्म को जानते होंगे, उस धर्म के बारे में आपको जानकारी अपने गार्जियन से मिली, माता पिता से मिली ना। किसको, आप लोगों को अपने किसके बारे में, धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है, अपने माता पिता से मिली है। तो आपने अपने माता पिता की बातों को जैसा उन्होंने बताया वैसा मान लिया, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी अपने माता पिता पर क्या थी, आस्था थी। ठीक है, और इसीलिए आपने अपने माता पिता की बातों को क्या किया, मान कर चला। क्या चला, मान कर चला। आस्था पर टिका कौन होता है, धर्म होता है, और उसमें क्या करते हैं, मान कर चलते हैं। किसमें, धर्म में। ठीक है, कोई ने बता दिया कि हाँ भगवान राम का जन्म हुआ था और उन्होंने रावण को मारा था, तो हमने भी मान लिया कि हाँ मारा होगा, तर्क वितर्क नहीं किया। लेकिन दर्शन में आस्था के स्थान पर तर्क पर बल दिया जाता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। किस पर बल दिया जाएगा, तर्क पर बल दिया जाएगा। और मान कर चलने की बजाय वो कहेंगे कि भाई अगर आप जैसा बता रहे हो वैसा मुझे दिखना चाहिए। मुझे दिखना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष के बारे में आज कुछ जानकारी हुई थी। प्रत्यक्ष यानी जो आंख के सामने है उसको ये मानेंगे और ये बताई बात पर चल जाएंगे। कौन, धर्म। तो धर्म और दर्शन में अंतर समझ में आया। ठीक, अब दर्शन में हमने कहा कि जो चीजें हमारे सामने होगी उसको हम मानेंगे, उसको क्या बोले, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष जो है वो ज्ञान प्राप्ति का है ना, किसका, ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन है। जो भी हमारी आंख के सामने होगा उससे हमारे को पता चल जाएगा ना। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन कौन होगा, अरे कौन होगा भाई, प्रत्यक्ष होगा। जो हमारी आंख के सामने दिखेगा उसको हम मानेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको नहीं मानेंगे। तो ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन क्या आया, प्रत्यक्ष आया। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, हाँ अरे प्रति यानी सामने, किसके सामने, अक्ष के सामने। अक्ष यानी आंख, जो आंख के सामने होगा वो हमको दिखेगा और उससे हमारी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति का पहला साधन प्रत्यक्ष है, करेक्ट। अब चारवाक नाम का जो व्यक्ति है वो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसमें केवल इसी को मानता है। किसको, प्रत्यक्ष को। वो कहेगा कि मेरे को जो दिखेगा मैं उसी को मानूंगा। ठीक है, अब ज्ञान प्राप्ति का एक और साधन है जिसको हम कहते हैं कि अनुमान लगाना। बात हुई थी इस पर भी, क्या लगाना है ना। ज्ञान प्राप्ति का दूसरा साधन क्या है, अनुमान। अनु यानी होता है बाद, अनु यानी, और मान यानी होता है ज्ञान, यानी बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान, ऐसा ना, बाद में प्राप्त होने वाला
ज्ञान, करेक्ट। बाद में क्या लिखा? प्राप्त होने वाला ज्ञान को क्या बोलेंगे? अनुमान बोलेंगे। चलो, अब बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान का मतलब कैसा? जैसे सोचो, हमने पहाड़ के ऊपर धुआं देखा। क्या देखा? धुआं। कहाँ देखा? पहाड़ पर देखा। अब धुआं निकल रहा था पहाड़ पर, तो हमने पहाड़ पर धुएं को देखकर क्या लगाया? अनुमान लगाया कि पहाड़ पर क्या लगी होगी? आग लगी होगी। तो आपको आग का ज्ञान पहले हुआ कि धुएं का? धुएं का। पहाड़ पर आपने पहले क्या देखा? धुआं निकलते देखा। तो जैसे ही आपने धुआं निकलते देखा पहाड़ पर, तो आपने क्या लगा लिया? अनुमान लगा लिया कि पहाड़ पर क्या होगा? आग होगा। तो आग का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? बाद में। सही है, हुआ कि नहीं? तो बाद में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत सारा ज्ञान हम किसके आधार पर प्राप्त करते हैं? अनुमान के आधार पर। तो ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन हो गए? 2। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। अब तीसरा एक ज्ञान प्राप्ति का और साधन है, उसको बोलते हैं उपमान। क्या बोलते हैं? उपमान। यहाँ उप का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। ठीक, क्या करना है? तुलना करना। चलो, अब उपमान का मतलब है तुलना करना। तुलना करके हम क्या प्राप्त करेंगे? मान यानी ज्ञान। क्या करना? तुलना करके ज्ञान प्राप्त करना। हो गया। अब ज्ञान प्राप्ति कितने तरीके से हो रही है आपको? 3। पहला प्रत्यक्ष, यानी जो हमारे आंख के सामने है। ये सबसे सही। आंख के सामने जो होगा वो एकदम क्या होगा? सही होगा। ऐसा तो हम मान सकते हैं। मान सकते हो ना कि आंख के सामने जो होता है वो बिल्कुल सही सही पता चलता है हमको। दूसरे बार में हम क्या लगाते हैं ज्ञान प्राप्ति करने के लिए? अनुमान लगाते हैं। और तीसरा तरीका क्या है? उपमान। मतलब क्या करना? तुलना करना। अब तुलना करने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो। जैसे आपने गांव में गाय देखी होगी। क्या देखी? गाय। अब आप जंगल जा रहे थे और आपको किसी गांव के बुजुर्ग आदमी ने बता दिया कि भाई तू जंगल जा रहा है ना, तो गाय के समान, किसके समान? गाय के समान एक जानवर मिलेगा और उसका कलर नीला रहेगा। कलर कैसा रहेगा? नीला रहेगा। तो उससे तुलना कर लेना। किससे? गाय से। तो गाय से जब हमने तुलना की और जंगल में गए तो गाय के समान एक नीला, वैसा ही था, नीला कलर था उसका। नाम क्या पड़ा? तो नील गाय का पता कैसे चला? अरे क्या करके भाई? तुलना करके पता चला। तो ज्ञान प्राप्ति का तीसरा साधन क्या हुआ? तुलना करना। ठीक है। तो हमारे पास ज्ञान प्राप्ति के अभी तक कितने साधन हो गए? 3 साधन हो गए। ज्ञान प्राप्ति का एक और साधन है जिसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द प्रमाण। शब्द का मतलब है कि हमारे लिखे गए पुराने वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है? शब्द कहलाते हैं। याद रहेगा। तो ज्ञान प्राप्ति कितने तरीके से होती है? सबसे अच्छा कौन सा? प्रत्यक्ष। ठीक। हम आप लोग सबसे ज्यादा इसी को मानते हैं। किसको? अब आपको धर्म और दर्शन में अंतर समझ में आ गया? किसमें? धर्म और दर्शन में। धर्म और दर्शन में अंतर समझ में आया? धर्म किस पर टिका है? आस्था पर। और दर्शन तर्क पर। धर्म क्या करता है? मानकर चलता है। और दर्शन मानकर नहीं चलता, जो सामने देखता है उसको मानता है। या तो स्वयं क्या लगाता है? अनुमान लगाता है। या फिर क्या करता है? तुलना करता है ना। और अगले में क्या? शब्द। ठीक है। और शब्द पर वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि जो लिखा है वो सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं देखूंगा तब मानूंगा। क्लियर हुआ? चलो, अब हमारे को धर्म और दर्शन की बात हो गई। हम अभी किस पर बात कर रहे हैं? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। ठीक है।
ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसी पर दर्शन में, है ना, दो मुख्य बातें होती है पूरे जगह। पहला कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कितने प्रकार से प्राप्त हुआ, 4 प्रकार से। उस पर मीमांसा होती है। क्या होती है? मीमांसा का मतलब होता है वाद विवाद, तर्क वितर्क। मीमांसा का मतलब या तर्क वितर्क। तो दर्शन में हम पहले नंबर पर पढ़ते हैं कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उस पर क्या करते हैं, मीमांसा करते हैं। मीमांसा करना यानी तर्क वितर्क करना, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक, उस पर क्या करना, तर्क वितर्क। तर्क वितर्क करना, ऐसे नहीं होता वैसे होता है आदि, वाद विवाद, है ना, वाद विवाद। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उस पर तर्क वितर्क वाद विवाद करना क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। तो दर्शन का काम ही है तर्क और वितर्क करना। अभी हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि दर्शन का काम क्या करना है, तर्क लगाना। दर्शन धर्म के समान क्या करके नहीं चलता, मान कर नहीं चलता। वो तर्क वितर्क करके सही खोजेगा। सही बताने का काम किसका है, दर्शन का। धर्म का काम जरूरी नहीं है कि वो सही बताए, जरूरी नहीं है कि धर्म में लिखी गई बात सही हो। धर्म में लिखी गई बातें ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो लिखी गई बातें होगी वो हमेशा सही होगी, क्योंकि उस पर तर्क के साथ साथ क्या किया गया, वितर्क भी किया गया। लिखा उस पर क्या किया गया, वाद विवाद, ठीक है। अब हमने तर्क वितर्क वाद विवाद किस बात पर किए, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, आदि बातों पर तर्क वितर्क किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, ज्ञान मीमांसा। तो दर्शन की एक शाखा बन गई जिसका नाम क्या है। फिर दर्शन की एक दूसरी शाखा भी बनी जिसका नाम है तत्व। क्या, तत्व। तत्व का मतलब कि ये संसार किन किन चीजों से बना है, संसार किन किन चीजों से बना है, उस पर मीमांसा करना। मीमांसा करना यानी तर्क वितर्क करना, उसको क्या नाम पड़ गया, तत्व मीमांसा। तो तत्व मीमांसा में क्या करेंगे, बताओ बताओ, कि संसार जो है, संसार मतलब जगत, ठीक है, जगत कैसे बना, ठीक है, कैसे बना है, ठीक, किन तत्वों से बना है, उस पर क्या करना, बोलो बोलो, तर्क वितर्क करना। उस तर्क वितर्क करना को हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, वाद विवाद करना। वाद विवाद करना, ठीक, तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व मीमांसा कहेंगे, कहेंगे, सही है। चलो, तो हमारे पास दर्शन में एक तरफ क्या आ गई, ज्ञान मीमांसा, और दूसरी तरफ क्या आ गई, तत्व मीमांसा, ठीक। एक तरफ हम ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उस पर क्या करते हैं, तर्क वितर्क या वाद विवाद करते हैं। दूसरी तरफ क्या है, जगत कैसे बना है ना, जगत कैसे बना है, उस पर क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं, करेक्ट, तर्क वितर्क या वाद विवाद करते हैं, ठीक है। और तर्क वितर्क वाद विवाद करके हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो जगत है वो इनसे बना है। किनसे बना है भाई, पंच महाभूत जानते हो, है ना, किससे बना है,
पंच महाभूत। पंच महाभूत में कौन कौन आता है? हाँ हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अग्नि व आकाश, ठीक है, आकाश से मिलकर बना है ना। चलो, तो हमारे पास एक तरफ क्या आ गया? ज्ञान मीमांसा, और दूसरी तरफ क्या आ गया? तत्व मीमांसा। ठीक, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इस पर बात हो गई। उस पर क्या होगा? तर्क वितर्क। और तत्व यानी जगत कैसे बना है, कितने चीजों से बना? 5 तत्वों से बना। इस पर क्या होगा? वाद विवाद बनेगा। अब 5 से बना कि 4 से बना कि 3 से बना, इस पर बात करेंगे। इसी पर बात चारवाक ने किया। किसने? चारवाक ने सबसे पहली बार बात किया, याद रहेगा। अब जब चारवाक बात कर रहा था तो चारवाक का भी दर्शन आएगा। अरे चारवाक का क्या आएगा? दर्शन, क्योंकि मैंने सबके बगल में देखा होगा आपने, क्या लिखा था? दर्शन शब्द लिखा था। तो अब हमारे पास कौन सा दर्शन आ गया? चारवाक दर्शन आ गया। देखो अच्छे से, वहां लिखा है सबके बगल में, क्या लिखा है? दर्शन। हर एक शब्द बहुत कीमती है, इस बात को ध्यान रखना है। रखेंगे? चलो, अब हम चलते हैं किस पर? चारवाक के द्वारा दिया गया दर्शन पर। इसका मतलब चारवाक के दर्शन में अगर दर्शन है तो वही बात, 2 बातें होगी। एक क्या होगी? ज्ञान मीमांसा होगी। होगी ना? क्या होगी भाई? ज्ञान मीमांसा होगी। ठीक, अब चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में कहता है कि भाई मैं ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन हैं? 4। उनमें से केवल एक को स्वीकार करता हूं। किसको? प्रत्यक्ष को। कौन कहता है? चारवाक। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा कैसी है? प्रत्यक्ष पर बेस्ड है, प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी कहने का मतलब प्रत्यक्ष पर टिकी है। वो कहता है कि जो मुझे दिखता है वही मैं मानूंगा, वही मैं मानूंगा, उसके अलावा दूसरे को नहीं मानूंगा। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा कैसी है? प्रत्यक्षवादी है। वो केवल प्रत्यक्ष पर ही टिका है। वो कहता है कि मुझे जो दिखता है मैं उसी को मानूंगा। कौन बोला? चारवाक बोलता है। और कहता है कि मैं इसको नहीं मानता। किसको नहीं मानता? अनुमान लगाना गलत बात है, इससे कभी भी निर्णय सही नहीं निकलता। कभी भी निर्णय सही नहीं निकलता। हमने शेष का देख लिया। किसका? अरे शेष ने बोला था ना, याद है कि नहीं? वैसे ही इसने कहा कि मैं किसको नहीं मानता? अनुमान को नहीं मानता। कौन बोला? तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा कैसी है? प्रत्यक्षवादी है। वो केवल किसको मानता है? हाँ, केवल, केवल शब्द बोला 4 में से, है ना। केवल किसको मानता है? प्रत्यक्ष को मानता है। प्रत्यक्ष को मानता है। कौन? चारवाक। और किसका खंडन कर दिया? उस किसको नहीं मानता बोला? अनुमान। प्रत्यक्ष के बाद कौन सा आता है? अनुमान का क्या करता है? खंडन करता है। कौन? चारवाक। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। अब चारवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में कहता है कि मुझे जो सामने दिखता है मैं उसको मानता हूं, जो नहीं दिखता उसको मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपको ठीक लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। और ज्ञान मीमांसा में किसका खंडन करता है? अनुमान का खंडन क्यों करता है? पहले ये देखना है ना। किसका खंडन? अनुमान का खंडन क्यों करता है? कौन? चारवाक। देखो, वो कहता है कि अनुमान के आधार पर लोग धुएं से किसका? आग का पता लगा लेते हैं। और इस जगत को देखकर इसके बनाने वाले का नाम लोग ईश्वर कहते हैं। बनाने वाले को क्या बोलते हैं? ईश्वर कहते हैं। जैसे धुआं देख करके लोग क्या कहते हैं? आग होगी। वैसे ही लोग किसको देखकर? जगत यानी संसार को देखकर कहते हैं कि जगत को बनाने वाला कौन होगा? ईश्वर होगा। चारवाक कहता है कि अगर ईश्वर है
जिसका आपने क्या लगाया? ईश्वर का। क्योंकि हम में से किसी ने किसको नहीं देखा? ईश्वर को नहीं देखा। सब ने किसको देखा? जगत को देखा। वैसे ही जैसे पहाड़ पर हमने केवल क्या देखा? धुआं देखा, लेकिन पहाड़ पर किसी ने किसको नहीं देखा? आग को नहीं देखा है जा करके। वैसे ही हमने केवल किसको देखा है? जगत को देखा है। किसको नहीं देखा? ईश्वर को नहीं देखा। और ईश्वर का केवल क्या लगाया? अनुमान लगा लिया। ठीक लगा लिया ना? किसका अनुमान लगाया? ईश्वर का अनुमान लगा लिया। वैसे ही मैं ईश्वर को तब तक नहीं मानूंगा जब तक आप दिखाओगे नहीं कि ये ईश्वर है। कौन है? ईश्वर है। तब तक मैं नहीं मानूंगा। कुछ समझ में आई बात? और वो सही कहता है। हम ईश्वर को क्यों माने? जब तक हमने उसको क्या नहीं किया? देखा नहीं। अब बताओ कितने लोग ईश्वर को मानते हो? देखा है आपने? मानने से काम नहीं चलेगा। फिर वही बात, मानने से चलने का मतलब क्या हुआ? अरे मान कर चल रहे हो मतलब किसी न किसी की बताई गई बातों पर आप अंधा क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। ठीक जहां जहां आपको बताया जाता है कि यहां पर ईश्वर है और रात के 3 बजे निकलता है। कितने बजे निकलता है? ऐसे कुछ ही कई एपिसोड में मैंने देखा था, है ना? बोले अब 3 बजे रात को हर दिन निकलता है। तो कई जो रिपोर्टर थे वो 3 बजे रात को गए, निकलता है क्या देखते हैं, कैमरे में आता है कि नहीं। वो निकला ही नहीं उस दिन। कौन नहीं निकला? ईश्वर। क्योंकि आपने किसी ने बताया उस पर क्या कर लिया है भाई? अंधा विश्वास किया है। किया? सही। अब बताओ ईश्वर है? वो ब्रह्मांड अलग बात है। आप तो ईश्वर की बात करो। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे ग्रह हैं। उसमें से एक ग्रह छोटा सा कौन है? पृथ्वी है। वो इतना सा बड़ा बच्चा है। कौन? पृथ्वी। तो अब आपको पता चल गया ईश्वर है क्या? है तो दिखाओ। कौन बोला? चारवाक बोला। ठीक वैसे ही चारवाक बोला कि मैं जब जब देखता हूं तो जैसे मेरे को जगत दिखता है ना, वैसा मेरा शरीर दिखता है मेरे को। कौन दिखता है? शरीर दिखता है। लेकिन इस शरीर के भीतर आत्मा है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। शरीर के भीतर क्या है? आत्मा है। देखे हो? अरे शरीर के भीतर आत्मा है, किसी ने देखा क्या? आज तक किसी ने नहीं देखा। तो वो कहता है कि न तो ईश्वर है न ही आत्मा है, बल्कि मात्र ये संसार है और ये मेरा शरीर है। क्या है? मेरा शरीर है। इसीलिए मैं इस जीवन में इस शरीर को ही क्या दूंगा? सुख दूंगा। और सुख देने के लिए फिर वही बात मैंने बताया था, अगर मेरी इंद्रियों को क्या देना है? सुख देना है। और कोई सुंदर वस्तु अगर मुझे सामने दिखती है, कौन सी वस्तु? तो मैं टकटकी लगा के क्या करूंगा? देखता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रिय ने क्या? आंख को क्या देखने से? सुंदर वस्तु को देखने से क्या मिल रहा है भाई? सुख मिल रहा है। तो मैं उसको सुख दूंगा। किसको दूंगा सुख? अरे किसको भाई? इंद्रिय को। इंद्रिय में एक आंख है, 5 ज्ञानेंद्रिय है ना आपके पास। तो क्या देना चाहिए जीवन में? सुख। किसको? इंद्रियों को। अब इंद्रियों को सुख देने के क्रम में चाटा पड़ भी जाए तो पड़ जान दो, वो दुख नहीं हुआ। अंदर से तो पता है क्या मिला है? सुख मिला है। चाटा तो शरीर को पड़ा है नहीं। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है भाई? इंद्रिय को सुख देना है। इस देह को सुख देना है। किसको? देह को सुख देना है। किसको सुख देना है भाई? इंद्रियों को सुख देना है। अब इंद्रियों को सुख कैसे मिलेगा? भौतिक तत्वों से मिलेगा। कुछ बात समझ में आ गई? तो आपकी जिंदगी का लक्ष्य तय हो गया। क्या? आज का मानो इसी काम में लगा है।
किसको सुख देने में? शरीर की त्वचा को दुख ना हो, एसी चलाओ। एसी कैसी वस्तु है? करेक्ट। तो ये सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। ये बात किसको पसंद आई? आप लोगों को पसंद आ रही है इंद्रियों को सुख देना। इसीलिए इस दर्शन का नाम जो आम व्यक्ति को पसंद आता है। किसको पसंद आता है? आम व्यक्ति को पसंद आता है ना? ठीक, इंद्रियों को क्या देना है? सुख देना है। जो दिखेगा उसको मानना है, जो नहीं दिखेगा उसको बिल्कुल नहीं मानना है। करेक्ट। अब ये 2 हटा दूं, चलेगा? हाँ जी। कितने मिले हमारे को? 2 मिले। इंद्रिय सुख मिल गया तो लग जाए सुख देने में। चलो, चारवाक का दर्शन में किस पर बात हो रही थी? ज्ञान पर मीमांसा हो रही थी। उसने कहा कि मुझे केवल कौन पसंद है? प्रत्यक्ष पसंद है, और इसका मैं क्या करूंगा? खंडन करूंगा। और इसका खंडन क्यों करूंगा? मुझे न तो आग दिखी, केवल क्या दिखा? मुझे केवल क्या दिखा? जगत दिखा। क्या नहीं दिखा? इसको बनाने वाला ईश्वर आज तक नहीं दिखा। मुझे शरीर दिखा, लेकिन क्या नहीं दिखा? आत्मा नहीं दिखी। नहीं दिखी। जो नहीं दिखेगी उसको मैं नहीं मानूंगा, जो दिखेगा उसी को मानूंगा। ठीक है। चलो, ज्ञान पर क्या हो गई? मीमांसा हो गई। अब हम ज्ञान की बाद कौन सी मीमांसा? तत्व पर मीमांसा करेंगे कि संसार कैसे बना, है ना? संसार कैसे बना? तो उसने क्या कहा देखो। उसने कहा कि जब मैं देख रहा था तो मुझे इस संसार में इन 5 में से ये केवल 4 दिखे। पृथ्वी दिखा, जल दिखा, वायु दिखा और अग्नि दिखा, लेकिन मुझे आकाश नहीं दिखा। तो वो कितने को प्राप्त मानता है? 4 को। पंच महाभूत में से 4, पृथ्वी, हाँ, जल, अग्नि और वायु। ठीक है, इन 4 को मानता है क्योंकि ये दिखते हैं। जो दिखता है उसको मानेगा। फिर उसने बोला कि ये चारों तत्व जब आपस में मिल जाते हैं, चारों तत्व आपस में मिलते हैं, ऐसे मीन्स स्वाभाविक रूप से, बिना कोई उनको मिलाने की कोशिश किए, अपने आप का मतलब क्या? स्वाभाविक रूप से, स्वतः ये आपस में क्या हो जाते हैं? कौन? चारों चीजें मिल जाती है। तो जब ये चारों चीजें कैसे मिलती हैं? स्वाभाविक रूप से मिलती है। तो इन 4 के मिलने से ही जीव, जंतु, पेड़, पौधे सब बनते हैं। किनके मिलने से? ये पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के स्वाभाविक रूप से मिलने से क्या क्या बना? जीव, जंतु, पेड़, पौधे, मानव सब बन गया। ठीक है। और इसी को हमने क्या बोला? क्या बोला भाई? जगत बोला। तो जगत कैसे बना? अरे स्वाभाविक रूप से बना, उन 4 के मिलने से बना। इनने नहीं बनाया। अभी बोल रहे थे आप, जगत किसने बनाया? ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि हाँ, इन 4 तत्वों के आपस में मिलने से क्या बना? स्वाभाविक रूप से मिलने से जीव, जंतु, पेड़, पौधे, यानी जगत बन गया। ये जो 4 तत्व हैं, इन चारों को पंच महाभूत नहीं, बल्कि उन्होंने भौतिक तत्व बोला। यानी इन 4 भौतिक तत्वों के स्वाभाविक रूप में से आपस में मिलने से क्या बनता है? जगत बनता है। इसलिए इनके दर्शन को भौतिकवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहीं लिखा था भौतिकवाद? कॉपी में देखो, लिखा था।
उसके बाद लिखा था स्वभाववाद, हाँ देहात्मवाद, ठीक है। अब जैसे ये पेड़ पौधे बनते हैं वैसे ही स्वाभाविक रूप से मिलने से हमारा क्या बनता है, शरीर बनता है। शरीर बनने के लिए भी कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है। इससे भी क्या बनेगा, हमारा शरीर बन जाएगा। वैसे ही जैसे आप पान और कत्था और चूना तीनों को मिला दो, अलग अलग रखोगे तो कुछ नहीं होगा, तीनों को आपस में क्या कर दें, मिला दे, तो कौन सा रंग बनता है, लाल रंग बनता है। बनता है कौन सा रंग, लाल रंग बनता है। बात समझ में आ गई, करेक्ट। चलो अब पान कत्था चूना तीनों के मिलाने से क्या बना, लाल रंग बना, बन गया लाल रंग। वैसे ही जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु को मिलाने से क्या बन गया, अरे क्या बना, जगत बना। उन चारों को मिलाने से हमारा क्या बना, शरीर बना। कैसे बना, जैसे हाँ पान कत्था चूना को मिलाने से क्या बनता है, लाल रंग बनता है, ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष से उसने इधर वाला काम दिखा दिया कि मुझे यही दिखता है, सही, ये हमारा एक पार्ट होगा। अब दूसरे नंबर पे उसने क्या किया, अरे क्या किया, अनुमान का खंडन किया। और जैसे ही उसने अनुमान का खंडन किया वैसे ही ईश्वर और आत्मा का भी क्या हो गया, खंडन हो गया। और ईश्वर आत्मा के खंडन होने से वास्तव में बचा क्या, अरे क्या क्या बचा, जगत और शरीर बचा। और जगत और शरीर को ही उसने ध्यान दिया, उसी को नाम क्या दिया, देहात्मवाद। मतलब ये वाला यहां से जुड़ गया। समझ में आ रही कुछ बातें, ठीक है। यानी इस संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, संग जगत है, वो दिख रहा है। और उसके भीतर जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, मानव का शरीर है। अब इस शरीर को क्या दिलवाना है, फिर वही बात, क्या दिलवाओगे, सुख दिलवाओ। और इन सुख दिलवाने के लिए फिर जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेके भी घी पियो। क्योंकि किसको सुख देना है, शरीर को, क्योंकि ऋण को चुकाने की जरूरत नहीं है, खत्म। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब जितनी बातें मैंने बोला उतनी लिखना है। शुरुआत करो, सबसे ऊपर क्या लिखा, हाँ अरे सब एक साथ लिख दिया है, सबका उत्तर एक ही है। लिखो, नास्तिक, निरीश्वरवादी, नास्तिक, निरीश्वरवादी, कामा लगाते जाओ, प्रत्यक्षवादी, क्या लिखा, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी, भौतिकवादी, इंद्रिय सुखवादी। लिखते कैसे पता चल गया, इंद्रिय सुखवादी, लोकायत दर्शन के प्रणेता, लोकायत दर्शन के प्रणेता, प्रणेता चारवाक ने, लोकायत दर्शन के प्रणेता चारवाक ने, अब इधर देखो, अपनी प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से, प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा से, भौतिकवादी, भौतिकवादी तत्व मीमांसा की, तत्व मीमांसा की तार्किक, यानी तर्क के आधार पर, तार्किक निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब निकालना, निष्पत्ति यानी निकालना की, पैराग्राफ चेंज, क्योंकि
प्रत्यक्ष के आधार पर, क्या लिखा? प्रत्यक्ष के आधार पर, प्रत्यक्ष के आधार पर केवल 4 भौतिक तत्व, 4 कौन से तत्व? भौतिक तत्व, पृथ्वी जल अग्नि व वायु, पृथ्वी जल अग्नि व वायु दिखाई पड़ते हैं। 4 भौतिक तत्व कौन कौन है? पृथ्वी जल अग्नि और वायु दिखाई पड़ते हैं, जिनके स्वाभाविक रूप से मिलने से, स्वाभाविक रूप से मिलने से स्वाभाविक रूप से मिलने से स्वाभाविक रूप से मिलने से संसार के विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु, वस्तुएं आदि बनती है, जैसे पान कत्था चूना के मिलने से, पान कत्था चूना के मिलने से लाल रंग उत्पन्न होता है, लाल रंग उत्पन्न होता है। हो गया, लाल रंग मिलता है, ठीक। अब आ जाएंगे अगले पैराग्राफ में। इससे उधर चले गए हम, कैसे जोड़ना था पता चल गया। अगला नंबर में लिखेंगे, चार्वाक अनुमान का खंडन करता है, अनुमान का खंडन करता है। चार्वाक किसका खंडन करता है? अनुमान का खंडन करता है, जिसके कारण अनुमान पर आधारित, अनुमान पर आधारित, अनुमान पर आधारित ईश्वर व आत्मा का भी खंडन हो जाता है, ईश्वर व आत्मा का भी खंडन हो जाता है। ईश्वर व आत्मा का भी क्या हो गया? खंडन हो जाता है। और वह जगत तथा शरीर को ही स्वीकार करता है, जिसे देहात्मवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? देहात्मवाद कहते हैं। हो गया? क्या बोलते हैं? देहात्मवाद कहते हैं। चलो आगे बढ़ जाएं। अब अगला पैराग्राफ, चार्वाक मानव जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म, कामा, अर्थ, काम व मोक्ष
में से धर्म व मोक्ष का खंडन करता है। मोक्ष का खंडन तो करना ही था, याद है ना आपको? किसका खंडन करना था? मोक्ष का खंडन करना था, है ना? खंडन करता है और अर्थ व